बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत होंगे। तो आप देख रहे हैं जन्नत का किचन। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त मीठा, जी हाँ, ना ये केक है ना डिज़र्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा बनेगा। इसके लिए हमें सिर्फ घर की ही चीज़ें चाहिए, कुछ भी बाहर से आने वाला नहीं है। इसके लिए मैंने चारों तरफ अंडे ले लिए हैं। आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। तो व्यूअर्स ये देखिए 4 अंडे हैं, वनीला एसेंस के हाफ़ टी स्पून लेना है। और एक मैंने दूध का ग्लास लिया है, आम जो घर में कैजुअली कांच का ग्लास होता है 250 ml का। और साथ में मैंने ली है हाफ कप सूजी। और एक प्याली मैंने ले ली है, 1 कप ये चीनी। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं इसमें हमने डालना। तो फ़िलहाल चलते हैं आगे। सबसे पहले मैंने इन अंडों को इन अंडों में चीनी को डाल के तो वो बीट करना है। तो देखिए मैंने इसमें बीटर से अच्छी तरह से चीनी को और अंडों को बीट कर लेना बहुत अच्छी तरह से। चीनी आप ग्राइंडर भी कर सकते हैं और वैसे भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त मीठा तैयार होगा। आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो हमने इसे इतना ग्राइंडर करना है कि कम से कम ये फल्की हो जाए बहुत अच्छा सा। कम से कम मैं इसे 3 से 4 मिनट तक मुसलसल बीट करूँगी। ये भी मेरा बड़ा अच्छा सा फल्की तैयार हो रहा है। मुझे 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट मज़ीद इसे मैंने अभी बीट करना है। तो आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त ये मज़े का मीठा तैयार होगा। ना ये केक है ना ये डिज़र्ट है, ये बहुत मज़े का मीठा है। आप इंशाल्लाह से बना के देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। चाय के साथ खाने के लिए बहुत टेस्टी है, बहुत लजीज है। और सर्दियों में बनाकर खाएं, सर्दियों में बनाने वाली चीज़ है ये, बहुत मज़ेदार होगा। इंशाल्लाह आपको और बच्चों को सभी को बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये मेरा बड़ा अच्छा एग और चीनी फल्की हो गया। अब यहाँ पे मेरा बीटर का काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना सूजी को। सूजी मैंने आधा कप लिया है और चीनी मैंने इससे डबल ली है, यानी कि 1 कप ली है। अब इसे हम स्पैचुला से लपेटेंगे। तो ये देखिए, इसे में बहुत अच्छे से आपने इसे मिक्स कर लेना। ये देखिए, और इस टाइम में मैं इसमें थोड़ा सा साथ दूध डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1 गिलास लिया था। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, कोई बबल नहीं है उसका, कोई गुटरी वगैरह नहीं है। तो इस टाइम में थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध भी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि आधा घंटा तकरीबन पहले आपने ओवन को प्री हीट होने के लिए रखना है। हमने इसको पहले थोड़ा सा चूल्हे पे पकाना है, उसके बाद हमने इसे ओवन में भी लगाना है। तो तरीका मैं सारा आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह गाइड करूंगी। मेरी वो माएँ, बहनें और बेटियां जिनको नई नई डिशें ट्राई करने का, बनाने का बहुत शौक़ है, जो मज़ेदार भी हों, झटपट भी हों, आसान भी हों और कम ख़र्च में हों, जो कि घर में ही हो जाए तैयार, चीज़ें घर पे अवेलेबल हों, मैं वो चीज़ें ज़्यादातर आपको बताती हूँ। तो आप अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट्स में पूछ लिया करें। बहुत खुशी होती है जब आप मेरी डिशेस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, देखते हैं। तो अगर आपको मेरी डिशेस पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इससे ये होगा कि सबसे पहले फ्री में आपको मेरी डिशेस देखने को मिलेंगी। और आपका प्यार है, लाइक और शेयर करना मत भूला करें अपने दोस्तों के साथ।
ये देखिए ये मैंने सारा दूध यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब मैंने क्या करना है, एक फ्राई पैन लेना है, उसमें मैंने इसे थोड़ी देर आंच पे पकाना है। आप लीजिए व्यूअर्स, मैंने खुले मुंह का एक बड़ा पैन ले लिया है, इसमें अब मैं ये सारा मेज़ा उंडेल दिया है। तो इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे हमने इतना सा पकाना है कि ये जो सूजी है ये थोड़ी फूल जाएगी और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ साथ साथ। तो आप स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, कुछ मिस मत कीजिएगा। जब आप बनाएंगे ये खाएंगे और जब बताएंगे ना ये केक है ना डिज़र्ट है, बिल्कुल डिफरेंट न्यू मीठा है, तो हर कोई बहुत इसे पसंद करने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे आपने हाथ चलाना है, बिल्कुल भी नहीं हाथ रोकना, क्योंकि इसमें चीनी भी है, अंडे भी हैं, सूजी भी है, दूध भी है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा है या नहीं है, या जो आपको स्पेशल मंगाना पड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो आप ये ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी देती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, इसकी मैंने आंच जो है वो मीडियम रखी हुई है, ना स्लो है ना हाई है। तो ये देखिए, आपने इसे लगने नहीं देना। हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि आप नॉन स्टिक पॉट लें ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि इसमें हमने घी वगैरह नहीं ऐड किया हुआ है। तो आपने अपना ओवन प्री हीट करना है 120 पे, और एक मोल्ड कोई भी आप ले लें इसके हिसाब से, यानी कि जो इसकी कंसिस्टेंसी इसकी जो है ये अमेज़ा जो इसकी मिकदार है इजीली जो जिसमें एडजस्ट कर जाए, ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, बिल्कुल सही कोशिश करें हो। तो एक मोल्ड लेके उसमें आप उसे ग्रीस कर लें। ग्रीस करके तो उसमें आप कोई भी पेपर, अगर आपके पास बेकिंग पेपर है घर पे अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप कोई भी बच्चों का पेपर, माशाल्लाह बच्चे बड़े स्कूलों में कॉलेजेस में जाते हैं, उनके पास वेस्ट की बुक्स होती हैं, तो उनका कोई भी पेज लेके उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको वो रेसिपीज़ बताती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपकी पॉकेट बजट भी हो और वो झटपट भी बने और खाने में भी बहुत लजीज हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी आंच मीडियम पे ला रही हूँ। ये मेरा पॉकर है, इसका स्पैचुला मुसलसल चलेगा, रुकेगा नहीं। ये सूजी जो है ये फूल जाएगी अभी। ये देखिए, देखिए व्यूअर्स, जो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए वो मेरी रेडी है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी ये हो गई है तैयार। मुझे यही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो यहाँ पे अब मैं इसे फ्लेम से उतार लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, ये तो मैंने उतार ली है। तो अब इस टाइम में मुझे एक चाहिए मोल्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और आप उसको ग्रीस कर लें। ये मैंने ये देखिए अच्छे से इसको साइडों से भी और इसके नीचे से भी अच्छे से ग्रीस कर लिया। इस टाइम में मुझे चाहिए कोई भी पेपर, अगर आपके पास है पेपर तो ठीक है, नहीं तो झटपट आप कोई भी कॉपी बुक का वेस्ट हुआ हुआ इसके हिसाब से थोड़ा कट कर लें और इसको इसके बीच एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए, आपकी सहूलत के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि आप कोई भी पेपर इसमें लगा सकते हैं। आपको नहीं ज़रूरत है कि अगर मेरे पास ख़त्म हो गया या नहीं है, कोई लाने वाला नहीं है, तो मैंने ये काम कर सकते हैं। तो आप सारे काम खुद करें। ये देखें, घर पे आपको हर चीज़ मिलेगी। तो पेपर आपने कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। पेपर को आपने अपने मोल्ड के नीचे रखना है और सीज़र से चाहे वैसे काट लें, चाहे तो पेंसिल से पहले ड्रॉ कर लें और आराम से आप कट कर लेंगे। तो मैंने भी ऐसे ही कट किया है। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसे इसमें स्पैचुला की मदद से डाल दूँगी
आप यकीन माने ये झटपट तैयार होने वाली घर पे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ा आया है। तो ये मैंने इसमें सारी इसमें डाल देनी है और इसे अच्छे से सेट करना है। अल्लाह का रिज़्क है, ज़ाया नहीं करना, अच्छे से आप सारा इसमें ऐड कर दें, कुछ वेस्ट ना हो जो। तो ये देखिए, बिस्मिल्लाह। अब आपने स्पैचुला की मदद से अच्छे से इसे एडजस्ट करना है, इसे सेट करना है। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, इसे मैंने अच्छे से इसमें सेट कर लिया। तो इस टाइम में ये देखिए मैंने थोड़े से बादाम कूटे हैं, ना मैंने कट किए, ना साबुत रखे हैं, ना ग्राइंडर किए हैं, मैंने थोड़े से बादाम कूट लिए हैं। इस टाइम में मैं इनको इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करने लगी हूँ। तो ये देखिए, इनको मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी। ज़्यादा मैंने नहीं लेने। देखिए, इतने कम खर्च में इतनी अच्छी रेसिपी, आप खुद कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ा आया है। तो यहाँ पे मैं इस ब्रश की मदद से, जो कि ऑयली है, तो इसके साथ मैं ना ज़रा इस पे ये थोड़ा सा कर रही हूँ ताकि ये इसके थोड़ा सा सेट हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसे रख दूँगी। प्री हीट हुआ है मेरा गैस अवन, तो उसमें मैं इसे आधे घंटे के लिए रखने लगी हूँ। आधे घंटे के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी ज़बरदस्त ये मेरी न्यू मीठा अंडे और सूजी का मैंने बनाया। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ना इसे एक प्लेट में कर लिया, मोल्ड उल्टा मेरा ये बन गया हुआ है। ये देखिए, अब इसे मैं दूसरी प्लेट में डिश आउट करूँगी। तो ये देखिए, सबसे पहले इसका ये पेपर तो उतार ले। ये देखिए, जो पेपर लगाया था इसे ऐसे ही आराम से उतार लेंगे। ये देखिए, अब इसे मैं, अभी धुआं निकल रहा, अभी गर्म है, तो इसे मैं डिश आउट कर लिया। तो देखिए, इसकी लुक ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार ये बने। शक्ल इसकी बड़ी ज़बरदस्त है, ना तो ये केक है और ना ही कोई डिज़र्ट है, बट बहुत मज़े का है। शेप आपकी मर्ज़ी की है, जो जैसा मोल्ड होगा वैसी बन जाएगी। तो इसे मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। तो दिल को कहाँ से काटा जाए, इसकी नोक से काट लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही लजीज सा मज़े का इसका टेस्ट लग रहा है। तो ये मैं थोड़ा सा ट्राई करके देखती हूँ। बहुत मज़ेदार, इतना मज़े का, इतना मज़े का कि हाथ नहीं रुक रहा। तो लीजिए, आपके लिए ये ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो इसे चाय के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं चलती हूँ व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।